इंडस्ट्री की बात की, इसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल सेक्टर की इंडस्ट्री रही है कि लास्ट ये 6 महीने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हुए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हुए। तो मैं इस क्वेश्चन को फंडामेंटल से कनेक्ट करना चाहता हूँ कि वो लोग जो अभी तक तो किसी कारण से वर्क फ्रॉम होम पे थे और कैसे भी इन्वेस्ट कर रहे थे, या फिर उनको लगा कि शायद ये लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, उस बीच में अब उनके सामने ये दिक्कतें आ रही हैं कि उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, या अगर वो जॉब वगैरह में है तो अब फाइनली वो फंडामेंटली स्टॉक के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं आगे के टाइम में भी, क्योंकि ये उनके लिए एक बड़ा सवाल हो गया कि पहले उनके पास ट्रैक करने का बहुत सारा समय था, अब वो समय कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। तो वैसे लोगों को फिर मार्केट में भी क्या करना चाहिए फंडामेंटली अप्रोच से सर? देखिए, पिछले 6-7 महीने में जो आंकड़े आए कि डीमैट अकाउंट बहुत खुल गए, जो ब्रोकिंग हाउसेस थे उनमें भी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत बढ़े हुए देखे गए, एक्सचेंज से जो वॉल्यूम के आंकड़े आ रहे थे वो भी बहुत ऊंचे आ रहे थे। ये सही बात है, क्योंकि एक तो लोगों के पास बहुत ही समय था, घर में बैठे थे। इवन मैं कहूँ आपको कि बहुत सारी महिलाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया। एक हमारा प्रोग्राम आता है सीएनबीसी आवाज पे, सात बहू और सेंसेक्स, मंगलवार से शुक्रवार तक 12 बजे। तो उसमें कई महिलाओं से मिलता हूँ। उन्होंने कहा कि भैया हम तो 6 महीना 7 महीना से ट्रेड कर रहे थे और बड़ा पैसा कमाया। उसमें दो कारण थे, एक तो उनके पास समय था, दूसरा अगर आप देखो तो जिस टाइम पे लॉकडाउन अनाउंस हुआ था 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था और 23 या 24 तारीख से कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस हो गया था। उसके बाद बाजार में एक जोरदार गिरावट देखी गई थी। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 9000 के आसपास निफ्टी आ गया था। तो अब 12000 के आसपास निफ्टी है। तो लास्ट 6-7 महीना में एक जबरदस्त तेजी देखी गई, जिसमें कई स्टॉक्स तो ऐसे थे जो 100% के रिटर्न दिए। रिलायंस जैसे दिग्गज स्टॉक्स ने 70-80% के रिटर्न दिए, 100% के रिटर्न दिए। सिप्ला जैसे दिग्गज स्टॉक ने 70-80% के रिटर्न दिए। तो सबको ऐसे लगने लगा कि ये बहुत इजी मनी है और सब इसमें आ गए। तो जब तेजी चल रही थी तो सबके पैसा आ रहा था। और शेयर बाजार में कुछ भी कर लो, रिसर्च कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जो मेन भगवान है वो प्रॉफिट है। अगर आपके प्रॉफिट आता है तो आप जीत में हो, नहीं तो नहीं हो। फिर आपका वो जो गाइडेंस देने वाला एडवाइजर हो, मेंटर हो, कोई भी हो, कितना भी अच्छा हो, आप जब तक ही उसके फॉलो करते हो, उसकी इज्जत करते हो, जब तक आपके अकाउंट में पैसा आता है। दूसरी चीज ऐसे हुई कि लोग ट्रेड किए, उनके आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उन्हें लगने लगा कि यार कुछ भी ले लो, दूसरे दिन तो 10-5% ऊपर बिक ही जाता है। तो ऐसे करते करते वैल्यूएशन स्ट्रेच होते चले गए। और अब मुझे लगता है कि एक ऐसा समय आ गया है कि जहां लोगों को सावधान होने की जरूरत है, वापस से रिसर्च पे ध्यान देने की जरूरत है कि आप जहां पैसा डाल रहे हो वो सुरक्षित है या नहीं है। क्योंकि अगर कहीं आप ऊपर के लेवल पे फंस गए तो बड़ी दिक्कतें आने वाली है। मैं यही कहूंगा कि जो नए लोग जुड़े हैं, खास करके जिन्हें अनुभव नहीं है, उन्हें थोड़ा रिसर्च करना चाहिए और ये जो रोज की ट्रेडिंग कर रहे थे उसे या तो बंद कर देना चाहिए या बहुत कम करना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं वो बिल्कुल फंसने वाले हैं। राइट सर, राइट सर।